कौन कहता है कि सफेद बालों को काला करना मुश्किल है? ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपके बाल किस वजह से सफेद हुए हैं। मैंने अपने एक रील में एक पाउडर शेयर किया था। उस रील पे अब तक मुझे 1,40,000 लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन रील में डिटेल्स बताना पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैं आज आपको अपने सारे सीक्रेट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आजकल सफेद बाल सिर्फ एज की वजह से नहीं होते, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइजेशन, गलत प्रोडक्ट्स, सब कुछ इम्पैक्ट करता है। प्रॉब्लम यही नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसका प्रोसेस ही समझ नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले हमें पाउडर का बेस तैयार करना होगा। ये बेस सही बना तो आगे की सारी रेमेडीज बहुत ही जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग होगी। एक बोल में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ रख लेने हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रैंडमली नहीं लिए, सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बालझड़, जिसे हम जटामांसी कहते हैं या स्पाइकनट भी कहा जाता है। इन्हें मैंने प्रॉपर्ली धोया और प्रॉपर्ली ड्राई किया, फिर इसमें ऐड किया। इसे आपको किसी भी छुरी से कट नहीं करना, बस हाथों से जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही इसको रैंडम पीसेस में आपको डिवाइड कर देना है। इस स्टेज पे आपको इसको बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना, बस ऐसे ही खोलकर इसमें रख देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ड्राइड हिबिस्कस फ्लावर, यानी कि गुड़हल के फूल। 3 या 4 फ्लावर्स काफी होते हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लोगे ना तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तो इसीलिए क्वांटिटी इतनी ही लेना। काफी लोग इस हिबिस्कस को चाय बनाकर भी पीते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको एक्सटर्नल यूज के लिए ही बना रहे हैं। अब आपको इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना, मैंने इसको ऐसे ही हाथों से कट किया है ताकि इसके फाइबर्स इंटैक्ट रहे। अगर आप इसे पहले ही ग्राइंड कर दोगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो वक्त से पहले ही निकल जाएगी और वो आपके इस पाउडर को खराब कर देगी। अब जाएंगे इसमें ब्लैक सेसमे सीड्स, जिसे हम काले तिल कहते हैं। काफी लोग काले तिल और कलौंजी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी, इस रेमेडी में हम दोनों डालेंगे। एग्जैक्ट आपको यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेना है। ये काले तिल स्लो काम करते हैं, इसलिए लोग इसको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका काम कंसिस्टेंसी के साथ ही दिखाई देता है, तो आप इसे रेगुलर यूज करो। अब जाएंगे इसमें लौंग। ये 2 टाइप के होते हैं, एक जिसके ऊपर फूल वाला मुंह बना होता है और एक जिसमें ये खाली होता है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 क्लोव्स यूज की है, और कोशिश कर ऐसी ही लेना जिसके ऊपर फूल बना हुआ हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी। ये क्वाइटली काम करता है, इसका काम है बैलेंस मेंटेन करना, इसीलिए हम इस रेमेडी में इसको ऐड करेंगे। और एक और इंग्रेडिएंट इसमें डाल रही हूँ, ये है रतन जोत। इसको आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेना, इसको इस तरीके से जड़ी बूटी या ड्राइड फॉर्म में लोगे तो ज्यादा बेहतर है। इसको आपको जेंटली हाथों से क्रश करना है, यहीं से इसका जो नेचुरल कलर है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा रेडिश टिंच पे होता है, इसीलिए इसकी क्वांटिटी आपको कम ही लेनी है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको हाथों से स्लाइटली क्रश करना है। मशीन का यूज यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। हाथों से क्रश करने से जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो ओपन हो जाएंगे, और फिर इसे आपको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट देना है। ये रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है और पार्टिकल्स है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए। अब आपको एक आयरन का पैन लेना है, और इस आयरन के पैन में सारे क्रश इंग्रेडिएंट को पैन में डालकर ड्राई रोस्टिंग करना है। इसका मतलब ना ही मैंने इसमें कोई ऑयल डाला है, ना ही कोई पानी डाला है, बस एज इट इज पाउडर ऐड किया है, और फ्लेम यहाँ पर आपको बिल्कुल लो रखनी है। इसे 7 से 10 मिनट तक के लिए जेंटली रोस्ट करो। इसकी खुशबू चेंज होगी और आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। यहाँ पे कोई भी इंग्रेडिएंट का कलर चेंज नहीं होगा, ये जलेंगे नहीं। अब इसको आपको कंप्लीटली कूल होने देना है, इसे कभी भी गरम गरम में ग्राइंड मत करना। जब ये ठंडा होगा तो ये ज्यादा फायदा देगा। अब आपको इसको ग्राइंडर में डालना है और अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है। जब ये पाउडर बन जाएगा, आप इसको पल्स में भी चला सकते हो या स्पीड से भी चला सकते हो, जो भी सेटिंग आपके पास अवेलेबल हो। अब आप स्क्रीन पर गौर से देखो, इसका टेक्सचर कितना रिच लग रहा है। हो सकता है काफी लोगों को ये गीला या नमी वाला लग रहा हो। ये इसलिए क्योंकि जब हमने इसको ग्राइंड किया तो जो इसके नेचुरल ऑयल से ना, जो कि इन बीजों के अंदर ही थे, वो रिलीज हो रहे हैं। ये ही वो पाउडर है जिसके बारे में इतने लोगों ने मुझसे पूछा। अब इसी पाउडर से हम अपनी एक अमेजिंग सी रेमेडी बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ आयरन का पैन। ये कोई फैंसी चीज नहीं है, ये साइंस है। आयरन पैन हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो स्टील पैन होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इस प्रोसेस के साथ हमें स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम आयरन पैन यूज करेंगे। अगर यहाँ गलती हुई तो आगे के स्टेप का कोई मतलब ही नहीं रहता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। 1 कप आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट डालनी है क्योंकि टोनर की स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड करती है। ज्यादा पानी डालोगे तो टोनर बहुत वीक बनेगा और कम पानी डालोगे तो बहुत ही थिक और अनइवन टोन बनेगी। फ्लेम आपको यहाँ पे मीडियम रखनी है। फास्ट काम करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं प्लीज स्क्रीन पे जरूर देखिएगा। इस पानी में अब जाएंगे चाय पत्ती। 1 स्पून भरकर इसमें चाय पत्ती की डालनी है। ये काली चाय पत्ती है, ग्रीन टी नहीं है, हर्बल टी नहीं है, सिर्फ सादी ब्लैक टी है। ब्लैक टी का काम सिर्फ कलर देना नहीं है, ये बालों के ऊपर के लेयर के साथ बॉन्ड बनाता है। इसलिए हम टी को जल्दी नहीं उबालते, हम उसे आराम से ब्रू होने देते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिए, सरफेस पे आपको एक लेदर यानी झाग जैसी लेयर मिलेगी। यही साइन है। अगर ये लेयर नहीं आए मतलब है कि टी ने अपना काम पूरा नहीं किया। यहीं पे लोग स्किप कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये रेमेडी ने तो काम ही नहीं किया। जब इसमें ये झाग जैसी लेयर आ जाए फिर इसमें ऐड करेंगे कॉफी पाउडर। यहाँ पर हमें 1 चम्मच ही कॉफी पाउडर चाहिए। कॉफी को लोग सिर्फ अक्सर कलर समझते हैं, लेकिन कॉफी टोनर को स्ट्रक्चर देती है। जब आप बाल पे अप्लाई करते हो और अनइवन पैच नहीं बनता, वो कॉफी की वजह से होता है। अब इसको स्लोली स्टर कर लो। देखिए कलर कैसा डीप होता जा रहा है। स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिए, इस चेंज को स्किप मत करना। अब इसको आपको बॉईल होने देना है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बॉईल नहीं करना क्योंकि नेचुरल चीजें फोर्स पसंद नहीं करती हैं। जब इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए तब आपको रुक जाना है। अगर इसे आप ज्यादा उबाल लोगे और क्वांटिटी बहुत कम रह जाएगी तो टोनर बहुत स्टिकी बनेगा, और अगर आप इससे कम उबालोगे तो टोनर बहुत वीक बनेगा। इसलिए यहाँ पे बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। जिसने इस चीज को समझ लिया उसने आधी से ज्यादा सक्सेस पा ली। अब इसको हम छानेंगे। अब लिक्विड अलग हो जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो अलग हो जाएगा। ये जो रेजिड्यू है इसको मैं वेस्ट नहीं करती, इसको मैं अपनी रेमेडी नंबर 2 में इस्तेमाल करती हूँ इसी पाउडर के साथ। अगर आप चाहते हो वो रेमेडी आपके साथ शेयर की जाए तो कमेंट कर देना व्हाइट टू ब्लैक हेयर पार्ट 2। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप। अब ये लिक्विड गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे लिक्विड में पाउडर मिक्स करोगे ना तो वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन हॉट लिक्विड में पाउडर एक्टिवेट होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ मिक्स नहीं करना, उसे एक्टिवेट करना है। हीट से ऑयल्स रिलीज होते हैं, वही ऑयल्स टोनर को पावरफुल बनाते हैं। ऐड करते हैं इसमें 1 टेबल स्पून हमारा ब्लैक पाउडर जो कि हमने बना के रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस स्टेप को दोबारा से देख सकते हो अगर किसी भी किस्म का डाउट है तो। अब इसको साइड में रख दीजिए। आपको तकरीबन इसे 25 से 30 मिनट तक जरूर रखना है। इस वक्त ना ही आपको इसको हिलाना है, इस वक्त आपको सिर्फ पेशेंस चाहिए। इन्फ्यूजन का मतलब होता है लिक्विड और पाउडर का एक दूसरे को समझना। अब इसका टेक्सचर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यही टेक्सचर आपको भी चाहिए होगा। अब इसे आपको स्प्रे बॉटल में डालना है और कोशिश करनी है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स थे वो ना रहे, बिल्कुल सिर्फ टोनर ही आए। अगर स्प्रे बॉटल में पार्टिकल्स आ जाएंगे तो स्प्रे बॉटल चोक हो जाएगी। इस टोनर को आप हमेशा साफ और सूखे बालों पे लगाओगे। किसी भी किस्म का ऑयल, सीरम या प्रोडक्ट स्कैल्प पे ना हो तो बेहतर है। आपके जहाँ पे ग्रे या व्हाइट बाल ज्यादा है उस एरिया पे आप इसे जरूर स्प्रेड करोगे। आप चाहो तो इसके बाद कंघी भी कर सकते हो, या मैं तो इसे हाथों से ही स्प्रेड करती हूँ। थोड़ा सा स्प्रे लगाओ और हल्के 1 या 2 फिंगर से मसाज कर लो, और इसके बाद इसको आप नेचुरली ड्राई होने दोगे। ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करोगे। एक बात यहाँ पे ख्याल रहे कि हो सकता है कि पहली एप्लीकेशन के बाद जब भी आप बालों को वॉश करोगे तो ये कलर निकल जाए। हाँ, ये टेम्पररी कवरेज देता है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज करते रहोगे, स्पेशली बाकी रेमेडीज के साथ जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। तो भूलना मत और लिखना व्हाइट टू ब्लैक हेयर रेमेडी पार्ट 2। और ख्याल रहे कि इसको धोने के लिए आपको बहुत ही जेंटल शैम्पू चाहिए। मेरे पास एक ऐसा शैम्पू है जो कि सीक्रेट शैम्पू है, जो कि ना सिर्फ इस बालों के कलर को प्रिजर्व करेगा बल्कि साथ ही साथ आपके बाल जड़ों से काले आएंगे, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। ये शैम्पू देखने के लिए आप यहाँ पे दी गई लिंक पे क्लिक कर मेंबरशिप ज्वाइन कर वो शैम्पू देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये ऑयल अप्लाई कर लोगे हफ्ते में 2 दफा तो आपको बहुत फायदा होगा।